नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सपा में बौखलाहट का माहौल है और पार्टी के ही नेता उसे कमजोर करने में लगे हैं। अतरौलिया के स्थानीय रक्षण भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने सुबह सभा के सपा में विलय और अखिलेश यादव से मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को पूरी तरह से निराधार बताया। अरुण राजभर ने आरोप लगाया कि सपा के नेता जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने के लिए भ्रामक अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर लंबे समय से मतभेद है और कई नेता नेतृत्व से असंतुष्ट हैं। वहीं राम मंदिर की दान पेटी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के निर्देश दिए हैं और रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। इस दौरान सुबह सभा के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अरुण जी, एक सोशल मीडिया पे अफवाह हो रही है कि अखिलेश यादव से आप मिलने गए थे और विलय करने की बात कर रहे हैं, क्या है? सुहेलदेव पार्टी विलय करने जा रही है? समाजवादी पार्टी की बौखलाहट है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के एक प्रतिक्रिया से पूरी समाजवादी फैमिली, पूरी सैफई खानदान, पूरा समाजवादी परिवार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली देने पर उतर आया और बातों को यहाँ से घुमा करके दूसरी तरफ ले जाने के लिए कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने जो माननीय अमित शाह जी को चिट्ठी दिया था कि हम खनन घोटाले में, हम रिवर घोटाले में हमारे परिवार का नाम शामिल हो रहा है, एफआईआर हो रही है और सीबीआई की नोटिस आ रही है, इससे बचाने के लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी होगी, हम देने को तैयार हैं। वो स्वतः अगर सांसद को तोड़ करके वहाँ ले जाने के लिए तैयार हैं तो इसमें अरुण राजभर का सवाल कहाँ से उठता है? ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाए जाते हैं, झूठ फैलाए जाते हैं। इसको सिरे से मैं खारिज करता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। जिस समय का ये आरोप लगाए रहे उस समय मैं आजमगढ़ में कार्यकर्ताओं के बीच में, ब्राह्मण समाज के बीच में मैं बैठक कर रहा था और जनता के बीच में ये परिवर्तन, इसी आजमगढ़ में परिवर्तन करने के लिए, बदलाव करने के लिए, योगी और मोदी जी के विकास की मॉडल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं काम कर रहा था और इनकी सफाई करने का अभियान चला रहा था। एक आरोप ये भी लग रहा है कि श्री ओम प्रकाश राजभर सपा में शामिल होना चाह रहे हैं, इस तरह का बोल रहे हैं। देखिए, वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी की कार्यकाल में पढ़ाई किए, जिनको शुद्ध हिंदी लिखने नहीं आता हो, जिनको ये पता नहीं है कि अरुण राजभर के सामने कैसे फुल स्टॉप लगाए जाते हैं, जो कभी रात को चांद देखने का काम करते थे वो दिन में ही देख लिए। तो इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर चालीसा ये समाजवादी पार्टी के लोग सपने में भी पढ़ रहे हैं। सपने में इनको राजभर जी दिखाई दे रहे हैं, अंधेरे में दिखाई दे रहे हैं। ये जब दिन हो रहा है तो पता चल रहा है कि इनके सामने कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सब इनका साथ छोड़ करके जा रहे हैं। ये रात में इनको हमेशा सपना आ रहा है, जैसे जब कोई भूत प्रेत इनके सामने आता है तो ये हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वैसे ही ये लोग राजभर चालीसा इस समय रात को पढ़ रहे हैं। आरोप ये भी लग रहा है कि 33 सीट पे आपने एडवांस लिया है और मंत्री जी के ऊपर बड़ा दबाव है भाजपा का। दोनों आरोप को किस तरीके से? समाजवादी पार्टी आरोप लगाना बहुत आसानी से जानती है, सिद्ध करना बहुत कठिन है। हम बतावें तो इनके साथी तो थे 2022 में, कितना इन्होंने दिलाया था और जिसको इन्होंने हमारे यहाँ भेजा था लड़ने के लिए, आवेदन फार्म भी नहीं दिया था, आवेदन का पैसा वो नहीं दे पाए थे। ऐसे लोग अपना दौर याद करें, 2008 में जब इनकी सरकार में भागीदारी थी तो ये लोग वोट फॉर नोट की गड्डियां लहरा रहे थे संसद भवन में। क्या वो दिन भूल गए? और अखिलेश जी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जो रिवर फ्रंट और खनन घोटाले का जो पैसा है वो कहाँ खपत कर रहे हैं। वो डिम्पल जी को पता है, वो प्रोफेसर राम गोपाल जी को पता है, वो अखिलेश जी को पता है। इसके बाद अगर किसी को पता है तो इनका काला चिट्ठा ओम प्रकाश राजभर जी के पास पता है। और जिस दिन ये लोग ढेर उछड़ेंगे, इनके काले चिट्ठे को बेनकाब कर दिया जाएगा, ये चेहरा दिखाने लायक कहीं नहीं बचेंगे। और ये फर्जी बातें करना ये लोग बंद कर दें, अपने कार्यकर्ताओं को कह दें कि होश में बात करें। मऊ के सांसद बार बार आरोप लगा रहे हैं कि अरुण राजभर माफी मांगे हैं, उनको हम जेल भेजवाने की भी बात कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी के मंत्री कह रहे हैं निकालने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये एक नंबर का झूठा आदमी है। ये आदमी इतना झूठ बोलता है, इतना फर्जी बातें करता है कि ये खुद ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मिलकर के समाजवादी पार्टी को तोड़ने की बात कर रहा है।
और ये दिन में आपके सामने समाजवादी का हमदर्द बनता है और रात को जाता है योगी जी और मोदी जी से मुलाकात करता है, माननीय अमित शाह से मुलाकात करके कहता है कि हमारा भी जान बचाइए, मैं भी बहुत घोटाला घपले किया हूँ। अब ये एक यादव की जमीन खुद कब्जा किया, लोअर कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है कि हाँ इन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया है। घर बनाओगे आप बिना रास्ता का, और जब रास्ता निकालना होगा तो किसी की जमीन कब्जा कर लोगे। और जमीन कब्जा करने के लिए क्या कहाँ से आदेश आया था? आपने अपने सांसद का धौस जमा करके अधिकारियों पर दबाव बनाकर जबरदस्ती आपने कब्जा किया, और यही बात अरुण राजभर ने बोल दिया। तो आपकी चिल्लाहट, आपकी बौखलाहट, आपकी झल्लाहट चेहरे पर दिख रही है। दम हो, मैं चैलेंज करता हूं, दम हो इनको तो ये साबित करें कि मैंने कहा माफी मांगा। अगर इनके अंदर दम नहीं है, इनके अंदर असली भूमिहार का खून होगा, असली भूमिहार होंगे, तो ये दिखाएंगे, ये साबित करेंगे कि अरुण राजभर ने इनके यहाँ किस चिट्ठी पर लिख करके इनसे माफी मांगा। माफी तो ये मांग रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं सेटलमेंट हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। ये सेटलमेंट कराने के लिए खुद माफी मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिसको ये वकील बनाए हैं, वकील खुद कह रहा है कि सेटलमेंट कर लीजिए सांसद जी, और ये झूठ बोल रहे हैं जनता के सामने कि माफी मांग रहे हैं। कल समाजवादी पार्टी की बैठक में 37 सांसद उपस्थित हैं। आप और मतलब मंत्री जी और आप बेटा दोनों अफवाह तो नहीं फैला रहे हैं? इस तरह का आरोप भी लगा, अगर ये आप लोग अफवाह फैला रहे हैं। अगर ये बातें अफवाह हैं तो प्रोफेसर राम गोपाल जी को कैमरे पर लाया जाए और उनसे ये पूछा जाए कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ये बताइए, वो चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को जो थमाया है उसमें अपने बेटे को भी वहाँ पहुँचाने की बात नहीं किया है क्या? कि अगर हमारे परिवार को बचाने के लिए, हमारे समाज की रक्षा करने के लिए, हमारे दल को बचाने के लिए अगर मुझे 10-20 सांसद आपके यहाँ पहुँचाना होगा तो भी मदद करेंगे? क्या ये बातें नहीं लिखा है? एक भी समाजवादी पार्टी का नेता, चाहे श्री अखिलेश यादव हो, चाहे श्री राम गोपाल यादव जी हो, चाहे श्री शिवपाल यादव जी हो, एक भी नेता इस चिट्ठी पर बोलने को तैयार नहीं है। अगर कहीं से आग लगी है तो धुआं निकल रहा है तो क्यों परेशान हो रहे हैं? एक प्रतिक्रिया में पूरी सफाई फैमिली जो है अगर गाली पे उतर आई है तो ये गाली देने की बजाय वो चिट्ठी के बारे में बताओ कि उस चिट्ठी में लिखा क्या था। ये जो विलय की बात हो रही है, टूट की बात हो रही है, कब तक होगी? ये बाकी सारे सांसद तो उनके मीटिंग में उपस्थित हो रहे हैं, कब ये टूटेगी? ये अभी श्री अखिलेश यादव जी मुंबई क्यों जा रहे हैं? किस बात के लिए मुंबई जा रहे हैं? ये बंगाल के नेताओं से वार्ता किस बात के लिए कर रहे हैं? महाराष्ट्र के नेताओं से वार्ता किस लिए कर रहे हैं? ये दिल्ली क्यों जा रहे हैं? इनके ये 2 दर्जन से ज्यादा सांसद दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात कर लिए, और अब चैनल वैनल पर चलने लगा है तो थोड़ा ये लोग भी सावधान हो गए हैं। हम लोग तो सावधान पहले से करने के लिए मैसेज दिया कि आप सावधान हो जाइए। अब उस सावधानी के बदले में ये हमें गाली देंगे, ये तो मुझे पता नहीं था। हमने तो आगाह किया था, आगाह तो हमने बंगाल में कर दिया था कि टीएमसी टूट जाएगी, तो ये गए थे वहां जोड़ने के लिए, वहां भी गए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना के चले आए। ये गए थे वहां बिहार में जिताने के लिए, वहां भी सरकार बना के चले आए। ये गए महाराष्ट्र में, वहां भी जिसको गए ये जिताने वहां भी जिता के चले आए। ये दिल्ली गए थे, वहां भी जिता के चले आए। ये हरियाणा गए, वहां भी जिता के चले आए। ये मध्य प्रदेश गए, वहां भी जिता के। जहां जहां श्री अखिलेश यादव जी के पांव पड़ते हैं वहां एनडीए की भारी बहुमत से जीत होती है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी की मंत्री जी ने भी आरोप लगाया है, मंत्री जी अपनी पार्टी में भी टूट हो रही है कि इस तरीके से, किस तरीके से? हमारी पार्टी में कहीं टूट नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी ने एक दिन कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं 2 मिनट में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को तोड़ दूंगा, और हमने चैलेंज किया था कि अगर दम है तो तोड़ के दिखावें। अभी भी झंडा लगा के घूम रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। जिस दिन इन्होंने कहा उसके 1 महीने के अंदर 700 यादव समाजवादी पार्टी का झंडा उतार करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गमछा लगा करके कहा कि हमें योगी और मोदी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कार्य पसंद आ रहे हैं। उनके दल के लोग, सैकड़ों लोग, अभी कल ही मठ गोविंद में भारी संख्या में लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ मीटिंग कराए। बहुत सारे ऐसे यादव हैं, लाखों यादव हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बात इधर उधर की ना करिए, ये बताइए उस चिट्ठी में क्या लिखा था। चिट्ठी की हवाला देने के बजाय, चिट्ठी की सच्चाई बताने के बजाय आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो कोई दम नहीं है समाजवादी पार्टी को, कोई रोक नहीं पाएगा उनको तोड़ने से, क्योंकि उनके परिवार के लोग खुद लगे हैं तोड़ने में। मंत्री जी ने एक बात कही है, ओम प्रकाश राजभर जी ने, कि असली राष्ट्रीय अध्यक्ष चाचा बनना चाहिए। क्या कहेंगे इस पे आप? क्या ये बात उन्होंने नहीं कहा था पहले कि जब ये समाजवादी पार्टी में युद्ध हुआ था, श्री शिवपाल यादव जी को मन से भगाया गया था, तो इन्होंने मानव प्रगतिशील पार्टी कौन बनाया था, एक प्रगतिशील पार्टी बनाई थी और उसमें चाबी लेकर घूम रहे थे। और उन्होंने ये कहा कि जब फर्रुखाबाद में मीटिंग कर रहे थे तो उन्होंने एक जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी में एक शकुनी है और उस शकुनी का नाम है यहाँ चर्चित चश्मा। अब वो चश्मा कौन है वहाँ की जनता जानती है।
हम इस चश्मा को मिटा कर रहेंगे। क्या वो बात जग जाहिर नहीं है? ये समाजवादी पार्टी में परिवार के लोग खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि लड़ाई कैसे लड़नी है। ये सभी लोग तोड़ने में लगे हैं, अखिलेश जी को किनारे लगाने में, और श्री शिवपाल यादव जी खुद नेता बनने में लगे। और ये तय कर लेंगे, देखिएगा ऐसा ही चलेगा तो सारे कार्यकर्ता शिवपाल जी के पीछे खड़े हो जाएंगे, अखिलेश जी अकेले पड़ जाएंगे। आखिरी सवाल ये है कि राम मंदिर दान पेटी चोरी के मामले में अभी तक FIR नहीं, क्या ऐसे लोग को बचाया जा रहा है? 500 साल बाद भगवान राम का मंदिर बना, और जिन लोगों ने आरोप लगाया वो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल होने के लिए कभी समय नहीं मिला, जुटा पाया। और मुख्यमंत्री जी ने कहा जाकर के अभी कल कि 15 दिन का समय, जो 500 साल की समस्या थी हमने उसको समाधान किया, तो जो समस्या आई है उसको भी 15 दिन में समाधान करके दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जो भी इसमें चोरी किया होगा, डकैती किया होगा, कितना बड़ा मगरमच्छ होगा, कितना बड़ा घड़ियाल होगा, तो उसको पकड़ करके उसको सजा देने का काम करेंगे, और प्रभु श्री राम भी सजा देंगे, उसको नरक में भेजने का काम ऐसा क्या है कि सबसे पहले अखिलेश जी को ही जानकारी हुई, अखिलेश जी ने कहा? देखिए ये तुक्का मारते हैं, ये तुक्का मारते हैं। हवा में तीर लग गई तो लग गई, और नहीं लगी तो बात खत्म हो गई। ठीक। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।